देखो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। ये फ्रिक्शन के कितने टाइप होते हैं। वैसे जनरली हम देख लेते हैं फ्रिक्शन को टाइप में डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी आपको, क्योंकि आप जानते हो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, किसी भी बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने जनरली आपने आपकी लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे। कभी किसी हेवियर बॉक्स को, जैसे बड़े बॉक्स को आपने पुल करा होगा, खींचा होगा, तो क्या है उस पर जैसे जैसे आप फोर्स लगाते जा रहे हो, बट एक टाइम के बाद में क्या है वो खींच जाता है। बट उससे पहले जितना भी आपने फोर्स लगाया उस टाइम पर नहीं खींच रहा था, बट बाद में क्या है वो खींचा जा रहा था। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे कि आप क्या करते हो, ये आपकी मार्कर है। ठीक है, मैं इस मार्कर को स्लाइड करूंगा इस तरीके से, तो क्या होगा, ये कम दूरी तक कम डिस्टेंस आपके कवर करेगा। बट जैसे ही मैं इसको रोल करूंगा, तो रोल करने पर क्या होगा, ये ज्यादा डिस्टेंस आपके कवर करेगा। तो फ्रिक्शन की भी क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग अलग तरीके से वर्क करता है। तो इस वजह से क्या है, हमने इसको चार टाइप्स में डिवाइड किया है। इसके चारों टाइप्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है इसका, स्टैटिक फ्रिक्शन। फर्स्ट टाइप क्या है इसका, स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड टाइप क्या है आपके, लिमिटिंग फ्रिक्शन। थर्ड टाइप क्या है, थर्ड टाइप आपके स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और फोर्थ टाइप क्या है इसमें आपके हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। क्या हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा, हम देखते हैं सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कि आपके स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आज तो हम क्या है वर्किंग को समझ लेते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है आपके, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड आपके रोलिंग फ्रिक्शन होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम उनकी डेफिनेशंस वगैरह देख लेंगे। तो आज क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में देखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है। मैंने फर्स्टली आपको जब एक एग्जांपल दिया था, एग्जांपल बताया था कि क्या है, आप जैसे ही उसको क्या कर रहे हो, आप एक हेवियर बॉक्स को पुल कर रहे हो, खींच रहे हो। ठीक है, बट उस टाइम पर तो वो खींच नहीं थी, बट जैसे जैसे आप उसका क्या कर रहे हो, फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा तब जाके वो क्या कर रही है, आपके खींच रही है। ठीक है, बट वो मोशन में आने से पहले तक जितना भी फोर्स आपने उस पर एक्ट किया है, लगाया है, ठीक है, वो फोर्स किसमें इंक्लूड होगा, आपके स्टैटिक फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे आप ये समझिए, ये आपके ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा रहे हो, एक फोर्स आप इस पर लगा रहे हो आगे की डायरेक्शन में, ए ऑब्जेक्ट पर, ये ए ऑब्जेक्ट है, आगे की डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लगा रहे हो, बट इस फोर्स अप्लाई करने के बाद भी ये बॉडी क्या है आपकी, मूव नहीं कर पा रही है। क्या नहीं कर पा रही है, मूव नहीं कर पा रही है। तो ऐसा कौन सा फोर्स है जो इस पर एक्ट हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर पा रही, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है ना। बट हमारे फोर्स अप्लाई करने की वजह से ही फ्रिक्शन होने से ये फोर्स आप आगे की डायरेक्शन में लगा रहे हो, पीछे डायरेक्शन में इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, बट इस फोर्स अप्लाई करने के बाद भी आपकी बॉडी क्या है, मूव नहीं कर रही, तो ऐसे फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब आप फोर्स लगाए जा रहे हो बट आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही, तो इस टाइम के फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में कि आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या है। लिमिटिंग फ्रिक्शन ये एक ऐसी वैल्यू है, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं, या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू। क्या है ये, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम जल्दी कर रहे थे आप, 20 सेकेंड से। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। अरे भैया हमने स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इसको क्यों बोला है, क्योंकि क्या है, लास्ट में जैसे ही इसमें थोड़ा सा और फोर्स अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपके खिसक जाएगा, आगे चला जाएगा। तो वही पॉइंट, जिस पॉइंट पर, जिस फोर्स पर आपके क्या हो रहा है, ये निकल जा रहा है, आगे निकल जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे कि हमने क्या करा, जैसे ये 4 न्यूटन फोर्स लगाया तब भी नहीं किसका, ठीक है, 5 न्यूटन लगाया तब भी नहीं किसका, बट ये जस्ट मैं 5 न्यूटन से ज्यादा इसका फोर्स अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, जैसे कि 6 न्यूटन, तो इस वाले फोर्स पर क्या होगा कि आपकी स्लाइड कर जा रहा है, तो इसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन में काउंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन सिंपली आप जनरली समझ सकते हो कि कोई भी बॉडी क्या है,
कोई भी बॉडी इस सरफेस पर, ठीक है, किसी भी सरफेस पर क्या कर रही है, आपके स्लाइड कर रही है, तो उसके अगेंस्ट लगने वाले फोर्स को क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से रोलिंग फ्रिक्शन पर आते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब भी कोई बॉडी आपके किसी सरफेस पर रोल कर रही हो, क्या कर रही हो, रोल कर रही हो। रोल कैसे करेगी, जैसे कि व्हील्स की हेल्प से, ठीक है, रोलर हम जानते हैं, रोलर भी क्या करता है कि किसी सरफेस पर रोल करता है, तो उस कंडीशन में लगने वाला जो फोर्स है आपके अपोजिट डायरेक्शन में, उसे हम क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। समझ में आया बच्चों?